आईटा जो एविएशन की एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है, वो कोविड-19 के बाद, पेंडेमिक ख़त्म होने के बाद अब ये प्लान कर रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर एक कॉमन डिजिटल सर्टिफिकेशन बनाया जाए। क्योंकि आईटा एक ट्रेड बॉडी है जो कि एयरलाइन ने 1945 में मिलकर शुरू की थी। तो ये अपने ही रूल बनाते रहते हैं। कई एयरलाइन इनकी मेंबर नहीं है, लेकिन दुनिया में इन्होंने अपना एक ट्रेड यूनियन सा बना रखा है। तो ये डिसाइड करेंगे कि डिजिटल फॉर्म में एक सर्टिफिकेट बने जिसमें कोविड-19 पेंडेमिक से जो बाहर हो गए या जिनको वैक्सीनेशन लग गई है उनको कहाँ कहाँ जाने की अनुमति मिले, क्या फ्रीडम ऑफ एक्सेस मिले, चाहे होटल हो, जिम हो, रेस्टोरेंट हो या और दूसरे वर्क स्पेस हो। तो ये एक यूनिफॉर्मिटी सर्टिफिकेट बन के डिसाइड करेंगे। हालांकि कुछ देशों ने अपने डिजिटल सर्टिफिकेट बनाए हैं, जैसे कि इजराइल का नाम आ रहा है कि उन्होंने अपना एक डिजिटल सर्टिफिकेशन बनाया है जो कि डिजिटल पासपोर्ट कह रहे हैं, जिसमें लिखा जाएगा कि अमुक व्यक्ति जो है वो कोविड-19 से फ्री है और वो कहीं भी जाएगा उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये सर्टिफिकेशन उसको मिलेगा जो कि इसके पासपोर्ट में अटैच होगा। तो जो भी फ्रीडम है जो इन एरियाज़ में वो जा सकता है वो उसमें डिफ़ाइन किए जाएंगे और उसी हिसाब से वो इंटरनेशनल ट्रैवल करेगा या डोमेस्टिक ट्रैवल करेगा या फिर उन होटल्स या रेस्टोरेंट या जिम या और दूसरे वर्क स्पेसेस में जा सकेगा जिसमें उसको जाने की अनुमति दी जाएगी। तो एक तरह से ये एक सर्टिफिकेशन डिजिटल फॉर्म में बन रहा है। अभी इंडिविजुअली हर एक देश अपना अपना बना रहे हैं, लेकिन चूंकि आईटा एक ट्रेड बॉडी है एविएशन से रिलेटेड, तो वो एक यूनिफॉर्म सर्टिफिकेट बनाने की बात कर रही है। भारत में कई ऐप हैं जो हमारे गवर्नमेंट ने लागू किए हैं। हो सकता है हमारी गवर्नमेंट ने भी प्लान किया हो एक डिजिटल फॉर्म में कोई सर्टिफिकेशन बनाया हो, लेकिन जब तक आईटा नहीं मान्यता देता तब तक ये सर्टिफिकेशन माने नहीं जाते इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। एक बात मैं और बता दूं, ब्रिटेन ने भी इस तरह के डिजिटल सर्टिफिकेशन डेवलप किया है जिस पे वो काम कर रहे हैं। उसमें वो लोगों को आइडेंटिफाई करके कोविड फ्री या कोविड-19 वैक्सीनेशन होने के बाद उनको वो लिस्ट में रखेंगे और वो डिजिटल फॉर्म या कैप्चा, वो डिजिटल कैप्चा फॉर्म में उसकी पूरी डिटेल रहेगी, उसकी एक्सेस डिफाइन होगी, वो कहाँ जाएगा, क्या क्या कर सकता है। आपको मैं बता दूं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल जो एसोसिएशन है उसने ये बताया है कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद कम से कम $3.5 बिलियन खर्च हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरे देशों के एयरपोर्ट को मिला के। क्योंकि कोविड-19 के बाद कई तरह की सिक्योरिटी, सैनिटाइजेशन प्रोग्राम, नो टच मेथड्स, जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट है उसके ऊपर नो टच मेथड ये लागू की गई हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा जो लगाया गया है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर लगाया गया है, जिसमें लोगों की फैसिलिटीज़, इंडिविजुअल सैनिटाइजेशन, ग्रुप सैनिटाइजेशन और कंप्लीट प्लेस सैनिटाइजेशन, एयरक्राफ्ट सैनिटाइजेशन और बाकी जो फैसिलिटीज़ डेवलप की हैं पैसेंजर्स के लिए, उसके लिए इतना पैसा तकरीबन खर्च किया गया है, जो कि इस महामारी के बाद सबसे बड़ा खर्चा नापा गया है। तो इसको इज़राइल का सर्टिफिकेशन या इज़राइली डिजिटल पासपोर्ट कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये अपने लिए उन्होंने किया है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अभी तक जो है एक कॉमन सर्टिफिकेशन आया नहीं है, जो कि जल्द ही आईटा डिस्कशन करने के बाद जारी करेगा या अप्रूव करेगा। थैंक यू।